कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही आदिवासी विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, महिला विरोधी है। और आज एक आदिवासी समाज की महिला जो भारत की राष्ट्रपति बनी है, इन लोगों को गले से नीचे उतर नहीं रहा है, पच नहीं रहा है। और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता इतनी है तो इनको गले से उतर नहीं रहा है। ये इस तरह का बयान हमेशा देते रहते हैं। इस बयान के लिए अधीर रंजन चौधरी जी को पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए, सदन में माफ़ी मांगना चाहिए, पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि ये तो माफ़ी लायक है ही नहीं। अगर कोई धारा हो, कोई कार्रवाई अगर होता हो तो इन पर कार्रवाई भी करना चाहिए, क्योंकि एक आदिवासी समाज की महिला पर इन्होंने टिप्पणी की है, भारत के राष्ट्रपति पर टिप्पणी की है, तो इनके ऊपर एक कार्रवाई भी होना चाहिए। और इनके अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से भी हम आग्रह करेंगे कि अपने ऐसे पार्टी के नेताओं पर लगाम लगावें और इन पर कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं। सर, जिस तरीके से सदन में जो अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कह दिया, इस पर आपकी राय? देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और सदन में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं लोकसभा में, और उनका जो आज बयान आया है वह बिल्कुल ही, यह बयान स्वागत योग्य नहीं है। पूरा देश इनका निंदा कर रहा है। आज एक आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनी है। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल आज़ादी को होने जा रहा है। इतने दिनों के बाद एक वंचित समाज से, आदिवासी समाज से, वो भी महिला समाज को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए का कैंडिडेट बनवाया और भारी मतों से वो जीत के राष्ट्रपति के पद पर बैठी है। और इस तरह का बयान देना अधीर रंजन चौधरी से, इसके कांग्रेस पार्टी की नीति झलकती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही आदिवासी विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, महिला विरोधी है। और आज एक आदिवासी समाज की महिला जो भारत की राष्ट्रपति बनी है, इन लोगों को गले से नीचे उतर नहीं रहा है, पच नहीं रहा है। और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता इतनी है तो इनको गले से उतर नहीं रहा है। ये इस तरह का बयान हमेशा देते रहते हैं। इस बयान के लिए अधीर रंजन चौधरी जी को पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए, सदन में माफ़ी मांगना चाहिए, पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि ये तो माफ़ी लायक है ही नहीं। अगर कोई धारा हो, कोई कार्रवाई अगर होता हो तो इन पर कार्रवाई भी करना चाहिए, क्योंकि एक आदिवासी समाज की महिला पर इन्होंने टिप्पणी की है, भारत के राष्ट्रपति पर टिप्पणी की है, तो इनके ऊपर एक कार्रवाई भी होना चाहिए। और इनके अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से भी हम आग्रह करेंगे कि अपने ऐसे पार्टी के नेताओं पर लगाम लगावें और इन पर कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं। आप लोगों की तरफ से ये भी मांग किया गया था जो सोनिया गांधी खुद माफ़ी मांगे। सोनिया गांधी खुद माफ़ी मांगे? नहीं, सोनिया गांधी बिल्कुल उनको कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके सदन का नेता है, उनके द्वारा इस तरह का बयान आया है तो सोनिया गांधी को तो इसमें पढ़ना ही चाहिए। अधीर माफी मांगना कहाँ था हिसाब, गलती कोई और करे और माफी सोनिया गांधी मांगे? उसके नेता हैं, सोनिया गांधी नेता हैं और एक महिला भी है, तो महिला के सम्मान पर भी ठेस पहुंचा है, और वो भी आदिवासी महिला के सम्मान पर ठेस पहुंचा है। तो सोनिया गांधी को आगे आके चलना चाहिए, उसको माफ़ी मांगना चाहिए। जिनके पार्टी का नेता किया है, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, जो हाउस में उनका लीडर है लोकसभा में, उनके द्वारा कहा गया है। हो सकता है जवान फिसल गई हो, वो अदर लैंग्वेज से आते हैं। देखिए, जवान फिसलना और जानबूझ के बोलना दोनों में अंतर है। आप इनका देख लीजिए, आपको उनका बाइट देख लीजिए, हम तो बाइट देख रहे थे। कई बार उन्होंने कहा है राष्ट्रपति राष्ट्रपति, उसके बाद उन्होंने कह दिया जो शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, राष्ट्रपत्नी का प्रयोग किया है उन्होंने। इस तरह का लैंग्वेज, जवान फिसलना स्त्रीलिंग पुल्लिंग में हो सकता है। अगर हम कोई बात बोलते हैं तो जो हिंदी भाषी नहीं है तो उनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हो सकता है, लेकिन
आज तक अधीर रंजन जी का कहीं सुने हैं कि अपनी पत्नी को कहा होगा पति? हम बताते हैं, उदाहरण है क्या? अपने पत्नी को कभी कह दिए हो कि मेरे पति, कह दिए हो? वहाँ तो जवान फिसलती नहीं है। ये जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि इनको गले से नहीं पच रहा है कि एक आदिवासी महिला भारत के राष्ट्रपति बनी है, तो इनको पच नहीं रहा है। ये हमेशा से ये आदिवासी विरोधी रहे हैं, दलित विरोधी रहे हैं, पिछड़ा विरोधी रहे हैं, ये हमेशा से रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति करना ही जानते हैं, किसी को सम्मान देना नहीं जानते हैं ये लोग। अच्छा सांसद जी, आप जो है मतलब आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इस पर क्या मांग करती है? आपने देखा है हमारे नेताओं का, आपने बयान देखा है, सारे नेताओं का बयान देखा है कि इनको माफ़ी मांगना चाहिए, देश से माफ़ी मांगना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि माफ़ी के साथ साथ इन पर कार्रवाई होना चाहिए कि एक आदिवासी महिला पर उन्होंने टिप्पणी की है तो उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए, ऐसे नेताओं पर। तो उन्होंने तो माफ़ी मांगा ना सर, उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुझे फांसी पर चढ़ा दो। अगर राष्ट्रपति जी चाहते हैं तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो। ये देखिए, बोलने से नहीं होगा। इनके लिए पूरे देश के सामने में इनके नेता को इनको क्षमा मांगना चाहिए कि ऐसे भविष्य में गलती नहीं करे। एक संवैधानिक पद पे जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद पर जो महिला बैठी हुई है, द्रौपदी मुर्मू जी जो बैठी हुई है, उनके बारे में इस तरह का बयान देना, एक लीडर है, पूरे देश का लीडर है, इस तरह का बयान दे देना, इसको नहीं कह सकते हैं कि गलती से बोल दिया है। ये गलती नहीं किया है, ये शुरू से ही जब से कैंडिडेट का घोषणा हुआ तब से ही लोगों का बयान आने लगा, इनके विरोध में बयान आने लगा। क्या क्या बयान देने लगे सो आप लोगों को जानकारी में है ही। और राष्ट्रपति बनने के बाद तो इनको विरोध में बोलना ही नहीं चाहिए, कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, सम्मान करना चाहिए। प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, किसी देश का प्रथम नागरिक है, उस पर इनका इस तरह का टिप्पणी करना ये कहीं से इनको शोभा नहीं देता है और पूरा देश आज मर्माहत है और इनकी निंदा कर रहा है। क्या लगता है सर, ये जानबूझकर उन्होंने कहा? मैंने पहले ही कहा ना कि ये लोग तो दलित विरोधी रहे, आदिवासी विरोधी रहे, पिछड़ों का विरोधी रहे। ये हमेशा ये लोग ऐसे करते हैं और ये जानबूझ के इन्होंने ऐसा बयान आया है। ये मजाक उड़ाते हैं, एक राष्ट्रपति पद पर बैठे एक उनको मजाक उड़ाने का इन्होंने काम किया है जो माफ़ी लायक नहीं है। इनको कार्रवाई होना चाहिए।